बच्चों, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में हमने प्रोसेस पढ़ लिए थे। आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ लिया था, आइसोकोरिक पढ़ लिया था और आइसोथर्मिक पढ़ लिया था। एडियाबैटिक प्रोसेस हम अब पढ़ेंगे। तो चलिए हम एडियाबैटिक प्रोसेस से शुरू करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है डेल्टा क्यू जीरो। डेल्टा क्यू जीरो का मतलब होता है नो हीट ट्रांसफर आउट नोर हीट ट्रांसमिटिंग इन, न तो अंदर आएगी न बाहर जाएगी, है ना। हाँ, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वॉल्स ऑफ द सिस्टम शुड बी इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो, वॉल्स ऐसी बनाइए सिस्टम की कि हीट एनर्जी ना तो बाहर जा सके ना अंदर आ सके। मतलब सिस्टम से कोई हीट रिलीज भी ना हो सके और सिस्टम कोई हीट एक्सेप्ट भी ना कर सके। तो देखिए, इसके लिए हम बात करेंगे एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो ना, इसका मतलब होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू बराबर जीरो। यस, डेल्टा क्यू बराबर जीरो का मतलब होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू बराबर जीरो। और जब ये दोनों जीरो हैं, मतलब दोनों का सम जीरो है, तो इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू का मतलब ये होता है कि इफ एनी वर्क इज डन बाय द सिस्टम, if any work is done by the system in adiabatic process, if any work is done by the system in adiabatic process, then it is done by using internal energy of system of the system। भाई ऐसा है ना, वर्क करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, अब एनर्जी आ नहीं रही है, कहीं से न जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर भी वर्क हो गया। तो ना तो एनर्जी आई ना गई, एनर्जी का कुछ नहीं हुआ, फिर भी वर्क हो गया। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी से वर्क हुआ होगा भैया सिस्टम की। तो इफ एनी वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन एडियाबैटिक प्रोसेस, देन इट इज डन बाय यूजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा जी, तो डेल्टा डब्ल्यू को हम क्या कह देंगे? माइनस डी यू कह देंगे। माइनस डी यू को क्या कह देंगे? माइनस एन सी वी डी टी कह देंगे। यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है ना, इन एडियाबैटिक प्रोसेस P, V, T all can change, बल्कि चेंज होते ही हैं। PVT तीनों चेंज होते ही हैं, है ना। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का कंसेप्ट है। तो ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। अब चलिए, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। इक्वेशन of state for adiabatic process। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब है पीवीटी रिलेशन। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, पीवीटी रिलेशन की बात कर रहे हैं साहब। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस है पीवीटी रिलेशन। ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होती है, इसे हम पाइजुलीज इक्वेशन कहते हैं, है ना। नहीं सॉरी, पॉइसन्स इक्वेशन कहते हैं। हाँ जी, पॉइसन्स इक्वेशन जो होती है, इसको हमें डेराइव करना है
क्योंकि ये आपके स्कूल वाले पूछते हैं स्कूल एग्जाम में, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। वो पता है स्कूल एग्जाम में स्कूल वाले टीचर क्या पूछेंगे डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आपको डेराइव करना पड़ेगा, राइट। हम वो डेरिवेशन कर रहे हैं, करें। तो देखो सबसे पहली बात तो आपका डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 है। जब डेल्टा क्यू 0 है तो डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू बराबर 0 है, राइट। डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू इफेक्टिवली होता है पी डी वी प्लस डी यू क्या होता है? डी यू होता है एन सी वी डी टी इक्वल टू 0, ये होता है। अब देखिए पी डी वी इक्वल टू एन सी वी डी टी, वो पी डी वी प्लस एन सी वी डी टी इक्वल टू 0, ये हो गया। एक्चुअली हमने पता है क्या किया है, हमने डेल्टा डब्ल्यू को रख दिया है क्या? डेल्टा डब्ल्यू को रख दिया पी डी वी, राइट। और इसको एन सी वी डी यू को क्या लिख दिया है? डी यू को लिख दिया है एन सी वी डी टी। ये तो आपको पढ़ाया ही था मैंने, ये दोनों चीज़ लिख दी है, राइट। अब हम बात करेंगे क्या, वो आइडियल गैस इक्वेशन है ना। हाँ, नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन से क्या होगा? आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी। अब क्योंकि इसमें पी भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है, एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी टी तीनों के तीनों बदल सकते हैं, ऑल कैन चेंज। तो इसका मतलब यह है कि आइडियल गैस की जो तीनों क्वांटिटीज हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तीनों वेरिएबल हैं। इसलिए अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे करूंगा? तो ऑन डिफरेंशिएटिंग, देखिए डिफरेंशिएट करने से क्या होता है? ऑन डिफरेंशिएटिंग चेक करो, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू एन आर डी टी, ये आपका आया है डिफरेंशिएट करके, राइट। अच्छा जी, ठीक है, ये आपके डिफरेंशिएशन के बाद में आ गया। अब हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके और एक पी वी रिलेशन निकालेंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है? ये रही। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है? ये रही। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में से मैं क्या करूँगा? dt को डिलीट करूँगा, dt को एलिमिनेट करूँगा, टेम्परेचर को एलिमिनेट करूँगा। टेम्परेचर को एलिमिनेट क्यों करूँगा? क्योंकि मेरी इच्छा है पीवी रिलेशनशिप निकालने की, प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशनशिप चाहता हूँ। तो प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशनशिप अगर हम चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम जो है ना टी को एलिमिनेट करेंगे और प्रेशर वॉल्यूम को जिंदा रखेंगे, जिससे कि हमारा रास्ता निकल करके आवे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से मैं कुछ लिखने वाला हूँ। आप चेक करेंगे कि व्हाट मिस्टेक आई एम गोइंग टू मेक, है ना। चेक करना, मैं लिख रहा हूँ पी डी वी प्लस वी डी पी इट इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी इट इज इक्वल टू, मैं अब इस डी टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखूँगा। देखना अब आप रख रहा हूँ मैं, चेक करना भैया। आई मे डू फ्यू मिस्टेक्स, आपको चेक करना है। मैं लिखूँगा एन आर तो मैं लिख ही देता हूँ, और फिर एन आर के बाद में मैं लिखूँगा यहाँ से डी टी को बाहर निकालूंगा और उधर से लिखूँगा। देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूँ, पी डी वी अपॉन एन सी वी, ये चेक करो आप, पी डी वी अपॉन एन सी वी, और माइनस का साइन भी लगाऊंगा, देखिए आप चेक करो। हाँ, ये बहुत जोरदार बात है, माइनस का साइन भी लगा दिया मैंने वहाँ पे, राइट। चलिए अब आई एम री राइटिंग दिस इक्वेशन, पी डी वी प्लस वी डी पी इट इज इक्वल टू पी डी वी, है ना, और आर अपॉन कैपिटल सी वी, और ये माइनस तो है ही, करेक्ट। यहां से आया है वो माइनस, आप चेक करें, इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करके आया है, राइट। चलिए तो अब देखना जरा, वी डी पी, हाँ पी डी वी, भाई
ये VDP है, ये NRDT है, ये NCVDT है, हम उधर ले जाएंगे इसको तो माइनस ही आएगा ना। ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ो। ये है PDV प्लस ये है VDP, ओके, और ये है माइनस PDV, और ये है R/CV। R को मैं कहूंगा CP माइनस CV। चेक करना एक बार। यस, करेक्ट। अब आप देखना एक बार जरा, PDV प्लस VDP इट इज इक्वल टू CP/CV को मैं कहूंगा गामा माइनस PDV। CP/CV को हम कहते हैं गामा और अपॉन CV को हम कहते हैं गामा -1, राइट। तो ये गामा -1 आ गया। अब आप इसका अगला स्टेप चेक करिए, इसका अगला स्टेप चेक करिए। आप करेंगे, देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ PDV प्लस VDP इट इज इक्वल टू माइनस गामा PDV प्लस PDV। ये देखिए, अब आप PDV से PDV उड़ा सकते हैं, खत्म। चलिए जी, अब देखो आप, अब मैं इसको लिख रहा हूं DP/P इक्वल टू माइनस गामा DV/V। चेक करिए, चेक करिए। जब ये चीज़ आ गई, अब हम इसको ज़रा इंटीग्रेट करेंगे। अब हम ज़रा इसको इंटीग्रेट करते हैं, करें तो DP/P, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ P, राइट। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस गामा log ऑफ V, राइट। अब आप देखिए, इसको अगर हम फर्दर आगे लिखते हैं तो क्या क्या लिखा जा सकता है, इसकी आप जांच करें। इसको लिखा जा सकता है ln log ऑफ P प्लस log ऑफ V रेज टू पावर गामा इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है ना। वैसे आप यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी डाल सकते हैं, वो बेटर चीज़ होगी, है ना। हाँ, तो इट इज़ बेटर कि आप इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखें, राइट। चलिए, जब ये चीज़ आ गई है आपके पास में, तो अब आप आगे देखिए क्या होने वाला है। तो देखिए, ये आ गया है फाइनली PV रेज टू पावर गामा इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे कहते हैं पॉइसन्स इक्वेशन। पॉइसन्स इक्वेशन, पॉइसन्स इक्वेशन, राइट, ओके। अब देखिए, इसको जब ये इस तरह से आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ P1V1 रेज टू पावर गामा इट इज इक्वल टू P2V2 रेज टू पावर गामा। ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट, ओके। और ऐसा लिखने के बाद में फिर हम इसके टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, प्रेशर का वो रिलेशन भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए आप, मैं तेज़ स्पीड से लिख देता हूँ। उसके बाद हम चारों जो प्रोसेस पढ़ चुके हैं अभी तक, उनको कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद हम एक जनरलाइज प्रोसेस को तैयार करेंगे।
हाँ जी, देखिए ये पी वी रेस्ट टू पावर गामा कांस्टेंट है ना, इस पी वी रेस्ट टू पावर गामा कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखना पी वी रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू पी इंटू वी को पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, वी को मैं लिख सकता हूँ एन आर टी अपॉन पी रेस्ट टू पावर गामा। राइट, अब जब आपने इसको लिख दिया, अब कांस्टेंट तो होना ही है, इसको कांस्टेंट तो हमको इसको लिखना ही लिखना है ना, कोई तो कांस्टेंट है ही वो। अब आप देखिए ये जो है टी रेस टू पावर गामा पी रेस टू पावर गामा या वन माइनस गामा दिस विल बी अनदर कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, टी रेस टू पावर गामा पी रेस टू पावर वन माइनस गामा इज अनदर कांस्टेंट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टी रेस टू पावर गामा प्रोपोर्शनल टू पी रेस टू पावर गामा माइनस वन। यू कैन राइट दिस ऑल्सो, है ना। हाँ, इसी तरीके से जैसे आपने अब यहाँ से v को रिप्लेस किया है, आप चाहें तो इसमें t को भी रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। एज यू डिड रिप्लेसमेंट ऑफ v ना, वॉल्यूम का रिप्लेसमेंट किया आपने, यू कैन रिप्लेस t एज वेल, है ना। तो देखो जी, मैं कर रहा हूँ इसमें से t का रिप्लेसमेंट, p का रिप्लेसमेंट। p को मैं कहूँगा एन आर टी अपॉन वी, ये मैंने p को बोला है ना। हाँ p, सॉरी, नाउ आई विल राइट हियर v रेस टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं कहूँगा टी वी रेस टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। चेक करिए, ये तीनों आपके रिलेशनशिप हैं। कुल मिलाकर के आपके जो इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये तीन तरह से लिख सकते हैं हम। पी वी रेस टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टी वी रेस टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, टी रेस टू पावर गामा इज प्रोपोर्शनल टू पी रेस टू पावर गामा माइनस वन, है ना। अब चलिए, अब मैं बात करूंगा इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम का मतलब होता है पीवी ग्राफ। इंडिकेटर डायग्राम का मतलब होता है पीवी ग्राफ, है ना। चलिए, तो पीवी ग्राफ में बता देता हूं क्या है। हाँ जी, ध्यान दीजिए, पीवी ग्राफ, ये आपका प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, मैं पीवी ग्राफ बना रहा हूं। राइट, इस पीवी ग्राफ के बारे में मैं बातें बता देता हूं। जो इस ग्राफ की स्लोप होती है टीपी अपॉन डीवी, ये स्लोप आएगी माइनस गामा पी अपॉन वी, स्लोप ये आएगी, है ना। हाँ, स्लोप ये आएगी। इसकी स्पेसिफिक हीट जो आएगी, स्पेसिफिक हीट ये आती है जीरो। स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि नो नीड ऑफ हीट ट्रांसफर, इट कैन चेंज द टेम्परेचर विदाउट हीट, है ना। यहाँ बिना हीट के टेम्परेचर चेंज हो सकता है, दैट इज वाई स्पेसिफिक हीट इज जीरो। ओके, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी आएगा माइनस गामा टाइम्स पी। माइनस मत लिखो इसको, एक्चुअल में वो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में माइनस आ जाता है। आप इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में बता देता हूँ एक बार दोबारा से, आपको पहले भी बताया है, माइनस डी पी डी वी अपॉन वी, ये इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है। एडियाबैटिक इलास्टिक कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक इलास्टिक कोफिशिएंट, है ना। अब हम इसके बाद में कंपैरिजन करेंगे, है ना। और कंपैरिजन किस में करेंगे? कंपैरिजन करेंगे एडियाबैटिक ग्राफ और आइसोथर्मिक ग्राफ में, है ना। हाँ, तो कंपेयरिंग एडियाबैटिक ग्राफ एंड आइसोथर्मिक ग्राफ। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद में हम चारों प्रोसेसेस को कंपेयर करेंगे। एक मिनट जरा, यस,
उसके बाद में हम ऑल जो 4 प्रोसेस हमने डिस्कस किए थे, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस, इन चारों प्रोसेस को भी हम कंपेयर करेंगे, राइट। तो देखिए, कंपेयरिंग एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मिक ग्राफ, कंपेयरिंग एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मिक ग्राफ। देखिए जी, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। इस प्रेशर एक्सिस और वॉल्यूम एक्सिस वाला जो ग्राफ है, इस पर एक ग्राफ मैं खींचूंगा आइसोथर्मिक ग्राफ और दूसरा ग्राफ मैं खींचूंगा एडियाबेटिक ग्राफ। तो मैं आइसोथर्मिक ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ सबसे पहले, राइट। फिर मैं एडियाबेटिक ग्राफ ड्रॉ कर दूँ। ये एडियाबेटिक ग्राफ ड्रॉ हो गया। इस ए को कहूँगा आइसोथर्मिक और बी को कहूँगा एडियाबेटिक, है ना। तो ए ग्राफ कौन सा है? आइसोथर्मिक। और बी ग्राफ कौन सा है? एडियाबेटिक। यस। अब देखिए, आइसोथर्मिक और एडियाबेटिक का जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो यहाँ बड़ा क्लियर कट मैं लिख देता हूँ। यहाँ मैं आइसोथर्मिक की बातें लिख देता हूँ, उधर मैं एडियाबेटिक की बातें लिख दूंगा, है ना। आइसोथर्मिक और इधर मैं बात कर दूंगा एडियाबेटिक। करेक्ट। आइसोथर्मिक की क्या खास खूबी होती है? टेम्परेचर 0 होता है। एडियाबेटिक की क्या खास खूबी होती है? डेल्टा क्यू 0 होता है। डेल्टा क्यू 0 होता है। ध्यान दीजिए, अब हम इसमें बातें करेंगे कुछ आइसोथर्मिक और एडियाबेटिक की बातें करें ना। तो देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, स्लोप। सबसे पहले मैं स्लोप की बात करूँगा। स्लोप होगा -p/v। इसका स्लोप होता है -γ टाइम्स p/v। इट मीन्स स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ग्राफ इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मिक ग्राफ। तो देखिए जी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ग्राफ इज गामा टाइम्स ऑफ दैट ऑफ आइसोथर्मिक ग्राफ। आइसोथर्मिक ग्राफ का गामा टाइम्स होता है, राइट। चलिए, इसके लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? इसके लिए स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी होती है। इसके लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? एडियाबेटिक के लिए स्पेसिफिक हीट वैल्यू 0 होती है। इन्फिनिटी और 0 का मतलब ये होता है कि इसमें आप कितनी भी हीट दे दो, टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता। उसमें आप हीट ना दो तो भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ये खास बात है, राइट। ओके। इलास्टिसिटी, आइसोथर्मिक इलास्टिक कोफिशिएंट। आइसोथर्मिक इलास्टिसिटी और इलास्टिक कोफिशिएंट एक ही बात है ना। हाँ, मैं अलग अलग तरह से लिख दिया करता हूँ जिससे कि एग्जाम में पता नहीं क्या आ जाए, आप समझ जाएं कि ये चीज़ें एक ही हैं। आइसोथर्मिक इलास्टिक कोफिशिएंट ये होता है P। एडियाबेटिक इलास्टिक कोफिशिएंट एडियाबेटिक इलास्टिक कोफिशिएंट आएगा आपका क्या? P, वो गामा टाइम्स P, राइट। ये चीज़ हो गई। अब हमें इस एडियाबेटिक के अंदर एक छोटा सा काम और कर लेना है, दैट इज वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। तो वो भी हम कर दें जल्दी से, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर हम क्या करेंगे, जो चारों प्रोसेस हैं, आइसोथर्मिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, उन चारों को हम कंपेयर करेंगे। एक टेबल बना देंगे जिनमें हम उन चारों के सारे रिजल्ट आपको लिख देंगे। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, राइट। चलिए जी, तो देखिए, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इन
देखिए वैसे तो हमने, अगर आपने ध्यान दिया हो मेरे डिस्कशन पर, तो हमने वर्क डन की बात कर भी ली है पूरी पूरी। कैसे? मैंने आपको स्टेज 1 पर ही ये बात बता दी थी माइनस डी यू, क्योंकि डेल्टा क्यू जीरो होता है तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस एन सी वी डी टी, है ना। चलिए ये तो ठीक है, हमने बता दिया। मैं इसी चीज़ को वापस से प्रूव करूँगा पी वी इक्वेशन का यूज लेके, आइडियल इक्वेशन का यूज लेकर के करूँगा, कर रहा हूँ, आप देखना। आपको मैंने बताया था डेल्टा डब्ल्यू इज वर्क डन, दैट इज पी डी वी V1 से V2, ये आपका मैंने वर्क डन बताया था ना। चलिए अब मैं यहाँ पर एक बात आपसे ये कह रहा था कि पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट, सम कांस्टेंट। व्हाट इज दैट कांस्टेंट? दैट वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट दैट इज कांस्टेंट। तो मैं कहूँगा इसको इंटीग्रेशन V1 से V2 तो लिमिट है ही है, P की जगह मैं लिखूंगा C अपॉन वी रेज टू पावर गामा डी वी। तो आप चेक करो, इट इज इक्वल टू C और वी रेज टू पावर माइनस गामा। आप चेक करेंगे V1 से V2, है ना, डी वी। प्लीज चेक करो। तो मैं इसको लिख रहा हूँ C, तो मैं C ही लिखूंगा और इसको लिख दूंगा वी रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ये लो जी, काम हो गया। लिमिट क्या है? लिमिट मेरी है V1 से V2 तक, V1 से V2 तक, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, C को मैं लिख रहा हूँ P2 V2 रेज टू पावर गामा। इस C को लिखा है P2 V2 रेज टू पावर गामा, है ना। ये V रेज टू पावर गामा माइनस 1 है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ V2 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1। फिर मैं यहाँ लिखूँगा माइनस P1 V1 रेज टू पावर गामा इंटू V1 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1। फिर यहाँ लिखूँगा मैं माइनस गामा प्लस 1। आप देखिए ये मैंने लिमिट लगाई है इसकी, और C को पता है क्या लिख दिया है, कांस्टेंट जो है ये वाला, इसको लिख दिया है P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया है। ऐसा लिखते ही मेरे पास में ये जवाब आ गया है। आप देखना मेरे पास में जवाब आ गया है P1 V1, या चलो P2 V2 लिख लो, है ना, कुछ भी लिख लो, उधर से लिख लो P1 V1 माइनस P2 V2, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपका वर्क डन आ चुका है। और जब ये वर्क डन आ गया है तो हम कह देंगे इसको NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, है ना, NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। अब देखिए इसको मैं कह दूंगा माइनस N R अपॉन गामा माइनस 1। इसको हमने बहुत पहले से CV बोल रखा है, आप देखिए अपने पुराने नोट्स, तो ये आ जाएगा NCV/dt, ये आ जाएगा NCV/dt। आप देखेंगे ये माइनस है, सॉरी माइनस, दिस इज इक्वल टू माइनस डी यू। यानी हमने इस वाली चीज को वहां से प्रूव कर दिया, है ना। ये कई बार आपके स्कूल वाले पूछते हैं और आपको डेरिवेशन के लिए कहते थे वर्क डन का डेरिवेशन करो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो कर देना यार, यही तो है, यहाँ से चालू करना। देखो जब आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन को डेराइव करने के लिए बोले ना, तो आप यहाँ से स्टार्ट होना, यहाँ से ये वाली बात में लिख देना साइड में, है ना, ये वाली बात साइड में लिख देना, साइड में। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। डेरिवेशन तो यहीं तक है, डेरिवेशन आपका यहाँ आके एंड हो जाता है, आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना। ये जो आगे वाला प्रोसेस है ना, यहाँ से आगे वाला, ये तो उसको माइनस डी यू के बराबर प्रूव करने के लिए है प्रोसेस, बाकी तो आपका वर्क डन का काम यहाँ खत्म हो गया, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे चारों जो हमारे प्रोसेस है, आइसोबारिक, आइसोथर्मिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, इन चारों को हम कंपेयर करेंगे, राइट। हाँ, तो अब हम जो हमने थर्मोडायनेमिक्स के चारों बेसिक प्रोसेस पढ़े, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस,
इन चारों की समरी बनाएंगे। समरी बनाने का मतलब है इनके जो रिजल्ट्स हमने निकाले उसको टेबुलेटेड करेंगे। टेबुलेटेड करके फिर हम उसको एक तरीके से ये हो जाएगा कि हमारे जो अब तक पढ़ा वो सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा, राइट। तो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बातें करूँगा, है ना। देखिए जी, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस को हम आइसोपीस्टिक प्रोसेस भी कहते हैं, है ना। और इसे हम कहते हैं P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस में चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है। चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है। चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ है V प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, राइट, है ना। हाँ, राइट, ये V प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T है। ओके, अब इसमें क्या था कि आपका जो वर्क डन था डेल्टा W वो था NCP dt, आपका du था NCV dt, ये आपका du था, डेल्टा W ये था, सॉरी डेल्टा Q, सॉरी इट वाज डेल्टा Q। डेल्टा W जो आपका था वो था P V2 माइनस V1 इट इज इक्वल टू NR T2 माइनस T1, ये था। इसको आप ये भी कह सकते हैं ये NR dt था। और इसी के बेसिस पर फिर हमने वो लिखा था, क्या बोलते हैं उसको, मेयर्स रिलेशन लिखा था। तो हमने क्या लिखा था, डेल्टा Q बराबर डेल्टा W प्लस DU। जब आपने डेल्टा Q बराबर डेल्टा W प्लस DU लिखा, डेल्टा Q को NCP dt लिखा, डेल्टा W को आपने NR dt लिखा और DU को आपने NCV dt लिखा, तो फिर इन सब को लास्ट में हमने n काट दिया था, dt काट दिया था और हमारे पास में आ गया था CP बराबर CV प्लस R। इसी को हमने मेयर्स रिलेशन लिखा था, CP बराबर CV प्लस R, राइट। फिर हमने ऐसा भी लिखा था CV बराबर R अपॉन गामा माइनस 1। हमने गामा को लिखा था CP अपॉन CV। हमने गामा को क्या लिखा था, CP अपॉन CV। यस, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, साइड में मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। गामा बराबर CP अपॉन CV और R बराबर ये आ गया, राइट। अब देखिए कुछ चीज़ें जो हम बता देते हैं आपको, वो पहले भी बता दी है ना। स्लोप क्या था PV डायग्राम का, स्लोप क्या था PV डायग्राम का, स्लोप ऑफ PV डायग्राम, PV ग्राफ, स्लोप जो आया था PV ग्राफ का वो आया था 0। स्लोप जो आया था वो 0 आया था PV डायग्राम का, बिल्कुल PV डायग्राम का ग्राफ वो स्लोप 0 था। अच्छा जी, चलिए स्लोप 0 था। इसकी जो है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी, स्पेसिफिक हीट जो थी वो कैपिटल CP थी। और इसका इलास्टिक कोफिशिएंट कितना था, इसका इलास्टिक कोफिशिएंट, हाँ जी, आइसोबारिक प्रोसेस का इलास्टिक कोफिशिएंट 0 था, इलास्टिक कोफिशिएंट 0 था। चलिए ये सब बातें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हो गई। अब हम जरा आइसोबारिक प्रोसेस के बाद में आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोकोरिक और आइसोमीट्रिक एक ही बात है ना। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो P प्रोपोर्शनल टू T होता है। इसको आप क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक्स लॉ, ये गैलुसैक्स लॉ है, राइट। अच्छा, अब जब ये गैलुसैक्स लॉ है तो हम कहेंगे कि ये P प्रोपोर्शनल टू T है, ये V इक्वल टू कांस्टेंट है। अब हम इसके बाद की बातें करते हैं कि जैसे इसके अंदर हमने ये वॉल्यूम कांस्टेंट किया ना, डेल्टा W 0 आएगा इसमें, और जो डेल्टा Q आएगा वो डेल्टा Q केवल DU के बराबर आएगा और दैट विल कम NCV dt आएगा। इसका जो PV ग्राफ आएगा, है ना, उसका स्लोप कितना आएगा, ध्यान दीजिए, इसमें कुछ है तो नहीं, डेल्टा W 0 है और डेल्टा Q DU के बराबर है, DU बराबर NCV dt होता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट।
अच्छा, अब इस ग्राफ में जो स्लोप आएगी ना, स्लोप ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम यानी पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ इंडिकेटर डायग्राम यानी पीवी ग्राफ, दैट विल कम टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी आएगा, है ना। क्योंकि स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, स्लोप की डेफिनेशन होती है डीपी अपॉन डीवी, ये स्लोप की डेफिनेशन होती है। तो डीपी अपॉन डीवी आएगा 0, तो इसलिए ये इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। नंबर 2, इसके अंदर एक चीज़ और है, वो है आपका ये स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इस वाली जो आएगी वो कैपिटल सी वी आएगी, और जो आपका इलास्टिक कोफिशिएंट आएगा, इलास्टिक कोफिशिएंट, वो आपका इन्फिनिटी आएगा। इलास्टिक कोफिशिएंट की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होती है, इलास्टिक कोफिशिएंट की फंडामेंटल डेफिनेशन ये होती है माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी, ये इलास्टिक कोफिशिएंट की डेफिनेशन होती है। डी वी 0 है इसलिए ये इन्फिनिटी हो गया है, राइट। ये आइसोकोरिक प्रोसेस की बात थी। अब हम आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद में बात करेंगे आइसोथर्मिक प्रोसेस की, राइट। आइसोथर्मिक प्रोसेस, एक मिनट, हाँ, आइसोथर्मिक प्रोसेस सही है। आइसोथर्मिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस में हमारा T कांस्टेंट था और हमने PV रेज टू पावर, PV को कांस्टेंट कहा था, PV को कांस्टेंट कहा था, इसे हमने बॉयल्स लॉ बोला था। क्या बोला था, बॉयल्स लॉ बोला था। और बॉयल्स लॉ को मैंने कहा था P प्रोपोर्शनल टू 1/V, बॉयल्स लॉ को कहा था P प्रोपोर्शनल टू 1/V, राइट। और इसके अंदर जो सबसे खास बात थी वो थी du बराबर 0, NCV/dt ना, du बराबर 0, du बराबर होता है NCV/dt, dt 0 है इसलिए 0 है, राइट, ओके। और जब ऐसा है तो मैं कहूँगा डेल्टा Q बराबर डेल्टा W। डेल्टा W को हमने कहा था nRT log ऑफ V2 अपॉन V1, ये हमने डेराइव किया था, ये हमने डेराइव किया था। इसके अलावा मैंने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, वो बोली थी P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर PV बराबर कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। यहाँ पर अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक और बात भी कही थी कि P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1, यानी कि आप V2 अपॉन V1 को P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। चलिए, इसकी स्पेसिफिक हीट क्या आएगी, इसकी स्पेसिफिक हीट मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों, कितनी ही हीट दे दो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता साहब, खूब दे दो हीट टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, तो फिर स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी हो गई, राइट। नेक्स्ट, इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ आएगा dp अपॉन dv, इट विल बी माइनस p अपॉन v, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। इसके बाद में मैं यहां फिर एक चीज लिखूंगा, इलास्टिक कोफिशिएंट, इलास्टिक कोफिशिएंट, इलास्टिक कोफिशिएंट डेफिनेशन वही है इलास्टिक कोफिशिएंट की, लेकिन यहां इलास्टिक कोफिशिएंट की वैल्यू प्रेशर के बराबर आती है, डेफिनेशन वही है ना, हाँ, डेफिनेशन बदलने वाली नहीं है। चलिए, नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है एडियाबैटिक प्रोसेस, इसकी आप लोगों को पता ही है डेल्टा Q बराबर हर हालत में 0 होना है, ये इसकी कंडीशन है। अच्छा, ये तो ठीक है, डेल्टा Q बराबर 0 होना है, तो फिर हम इसको कहेंगे डेल्टा W बराबर माइनस DU भी होना ही है, डेल्टा W बराबर माइनस DU भी होना ही है, नहीं, राइट। अब देखिए, जब ऐसा हो गया तो डेल्टा W बराबर माइनस DU होना है। अब हम आगे की बात करते हैं कि जब ये हुआ तो इसमें जो है ना पॉइसन्स इक्वेशन अप्लाई होगी, क्या लगेगी, पॉइसन्स इक्वेशन लगेगी इसके अंदर, राइट। तो देखिए, मैं पॉइसन्स इक्वेशन को लिख रहा हूं, है ना, पॉइसन्स इक्वेशन,
पॉइसन्स इक्वेशन को मैं 3 तरह से लिखूंगा। इक्वेशन एक ही है लेकिन बस लिखने का अलग अलग स्टाइल है। पी वी रेज टू पावर गामा, टी वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और तीसरा तरीका है टी रेज टू पावर गामा इज प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर गामा माइनस 1। ये 3 तरीके हैं पॉइसन्स इक्वेशन को लिखने के, और फंडामेंटली अगर जांच की जाए तो तीनों इक्वेशन एक ही हैं। कैसे हैं एक? अरे भैया कुछ नहीं किया जा रहा, पता है क्या किया जा रहा है? आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी को यहाँ पर केवल मॉड्यूलेट करके रखा जा रहा है वैल्यूज को, और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। दैट ऑल इज मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, है ना, वो पॉइसन्स इक्वेशन है, राइट। डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू है। यहाँ डेल्टा डब्ल्यू को मैं दोबारा एक बार लिखना चाहता हूँ। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस 1, और इसको मैं आगे लिखना चाह रहा हूँ एन आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस 1। इसको मैं आगे लिखना चाह रहा हूँ माइनस एन सी वी टी टू माइनस टी वन। ऐसा लिख देना चाह रहा हूँ मैं, डेल्टा डब्ल्यू माइनस एन सी वी टी टू माइनस टी वन, राइट। ऐसा लिख देंगे ना हम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा। पॉइसन्स इक्वेशन आ गया। ओके नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी वर्क डन आ गया, राइट। अब हम बात करेंगे इसको स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट तो भैया यहाँ 0 हो जाती है। 0 कैसे हो जाती है? हीट ना दो ना लो और मस्ती से टेम्परेचर चेंज करो, तो स्पेसिफिक हीट 0। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन ही है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट की क्या डेफिनेशन है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में चेंज करना है, बिना हीट के ही हो जाता है, तो फिर स्पेसिफिक हीट 0 हो गई, है ना। हाँ चलिए, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, ये मैं केवल कंपैरिजन कर दे रहा हूं। इसको लिख देंगे माइनस गामा इंटू पी, गामा इंटू पी, करेक्ट। चलिए, ये स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ की बात हो गई है, ये स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ की बात हो गई, राइट। अब हम इलास्टिक कोफिशिएंट की बात कर देते हैं। इलास्टिक कोफिशिएंट, एडियाबेटिक इलास्टिक कोफिशिएंट, एडियाबेटिक इलास्टिक कोफिशिएंट, एडियाबेटिक इलास्टिक कोफिशिएंट ये गामा पी अपॉन वी आएगा ना यहाँ पे, माइनस गामा इंटू पी अपॉन वी। यहाँ पर केवल गामा इंटू पी आएगा, राइट। यस, ये हो गया, है ना। अब हम ये जो चारों प्रोसेस हैं इनके वर्क डन के बारे में बातें करेंगे कि हाउ द वर्क डन इज पॉसिबल, और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं, वो बातें कर देते हैं अभी अपन। हाँ जी, हम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं, और वो टॉपिक पर आ रहे हैं जिस पे सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, है ना। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। वर्क डन फॉर इक्वल वॉल्यूम एक्सपेंशन, वर्क डन फॉर इक्वल वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। और आप देखना कि ये जो बात है इक्वल वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसका मतलब एक्सपेंशन इक्वल वॉल्यूम का होगा, और हम अलग अलग प्रोसेस के वर्क डन की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक प्रेशर एक्सिस ड्रॉ कर दे रहा हूँ, फिर मैं एक वॉल्यूम एक्सिस ड्रॉ कर दे रहा हूँ, प्रेशर एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस, इक्वल वॉल्यूम एक्सपेंशन। मान लीजिए ये आपका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और ये आपका फाइनल वॉल्यूम V2 है। इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी एक्सपेंशन हो गया है। राइट, इक्वल वॉल्यूम एक्सपेंशन है, यानी कि एक्सपेंशन की लिमिट, शुरुआती लिमिट यही है, और बड़ी लिमिट, फाइनल लिमिट भी यही है। तो ये दोनों एक्सपेंशन की लिमिट है। मान लीजिए ये आपका स्टार्ट पॉइंट 1 है, इस पॉइंट 1 पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, करेक्ट, P1 V1। अब देखिए, आपका वॉल्यूम V2 होना है लास्ट में जाकर के, तो पहला तरीका ये है कि आपका वॉल्यूम बढ़ गया, इसे कहते हैं
मेथड ए, इसे कहते हैं मेथड ए। दूसरा तरीका ये है, आपका वॉल्यूम बढ़ गया, इसे कहते हैं मेथड बी। और तीसरा तरीका ये है, आपका वॉल्यूम बढ़ गया, इसे कहते हैं मेथड सी। तो 3 प्रोसेसेस आर देयर, 3 मेथड्स आर देयर, जिससे कि ये वॉल्यूम V1 से बढ़कर के V2 हो गया। अब जब ये V1 से बढ़कर के V2 हो गया, ए वाले प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबारिक। प्रेशर कांस्टेंट है साहब, प्रेशर कांस्टेंट है। बी वाले प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मिक। हाँ जी, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, आइसोथर्मिक। आपको पहले मैंने आइसोथर्मिक और एडियाबेटिक का अंतर बताया था। सी को हम कहते हैं एडियाबेटिक। तो ये 3 आपके प्रोसेस हो गए, देखिए अब आपका जो इनिशियल प्रेशर है वो तो तीनों के लिए सेम है, तो इनिशियल प्रेशर के बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। हम बातें करेंगे फाइनल प्रेशर के बारे में, हम बातें करेंगे फाइनल प्रेशर के बारे में, है ना। हम ज़्यादा बातें इनिशियल प्रेशर के बारे में नहीं करेंगे, राइट। एक मिनट ज़रा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़। राइट, तो अब देखिए आप, हम इनिशियल प्रेशर तो सेम दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम सबका V2 है। मैं बातें करूंगा फाइनल प्रेशर पर, है ना। तो आई विल टॉक अबाउट दी, एक मिनट जरा, कौन है? तो एडियाबेटिक, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब अगर हम फाइनल प्रेशर को अगर चेक करते हैं तो एक चीज़ बड़ी क्लियर सामने आ रही है हमारे पास कि फाइनल प्रेशर इन ए प्रोसेस इज ग्रेटर देन फाइनल प्रेशर इन बी प्रोसेस इज ग्रेटर देन फाइनल प्रेशर इन सी प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं 4 बातें लिखूंगा और वो 4 बातें सारी क्वेश्चंस के आंसर होंगे। मतलब ये मान के चलो कि कम से कम 40-50 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे इन 4 बातों के अंदर। देखिए सबसे पहली बात तो मैं लिख चुका हूँ, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। बात नंबर 1, P1 यानी इनिशियल प्रेशर, इट इज इक्वल टू P फाइनल A इज ग्रेटर देन P फाइनल B इज ग्रेटर देन P फाइनल C। नंबर 2 है ना, नंबर 2 को मुझे ये कहना है कि जो आपका ये है वर्क डन, है ना, वर्क डन। तो देखिए डेल्टा WA इज ग्रेटर देन डेल्टा WB इज ग्रेटर देन डेल्टा WC। एक चीज और क्लियर है कि P1 V1 जो है वो PV का प्रोडक्ट इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें और भी कम होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि T1 जो है ना, T1 फाइनल, T फाइनल 1 टेम्परेचर है ना, दिस विल बी ग्रेटर देन T फाइनल, एक मिनट, T फाइनल A बोलो इसको, है ना, T फाइनल A इज ग्रेटर देन T फाइनल B इज इक्वल टू T1 इज ग्रेटर देन T फाइनल C। अब आप इसका अर्थ समझिए क्या है। इसका अर्थ है कि आइसोबारिक प्रोसेस में आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, लेकिन आइसोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर उतना ही रहता है जितना है, और ये उससे कम हो जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और ये आपको बता रहे हैं सारा कि क्या है। अब इसमें घूम फिर करके कई तरह से सवाल पूछ लेते हैं, कौन सा ज़्यादा, कौन सा कम, कौन सा वर्क डन ज़्यादा, कौन सा कम, लेकिन काफ़ी सारे सवाल बन जाते हैं। चलिए, है ना। अब देखो हम बात करेंगे वर्क डन फॉर इक्वल वॉल्यूम कॉम्प्रेशन। वर्क डन फॉर इक्वल वॉल्यूम कॉम्प्रेशन।
वर्क डन फॉर इक्वल वॉल्यूम कंप्रेशन। वर्क डन फॉर इक्वल वॉल्यूम कंप्रेशन। तो देखिए कैसे, ये आपका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है और अब की बार में कंप्रेशन होना है। कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है और फाइनल वॉल्यूम कम है। तो देखिए इसे कंप्रेशन कहेंगे हम। एक्सपेंशन में तो आपका वॉल्यूम बढ़ा था, है ना, कंप्रेशन में आपका वॉल्यूम घटा है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मैं इसे कहूँगा कि ये इक्वल वॉल्यूम की लाइन है, सेम वॉल्यूम की लाइन है, राइट। ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, नाउ दिस इज द इनिशियल प्रेशर P1 V1। अब मुझे इसको बढ़ाना है। इसको क्या करना है? बढ़ाना है। ये कॉमा लगा दूंगा मैं यहाँ पे, चलिए कॉमा लगा दीजिए, राइट। अब देखिए मुझे वॉल्यूम को घटाना है, सॉरी, तो ये आपका घट गया, राइट। इसे कहेंगे प्रेशर, सॉरी, प्रोसेस ए। कंप्रेशन हुआ ना, हाँ जी। फिर ये हमारा प्रोसेस बी आएगा, फिर ये हमारा प्रोसेस बी आ गया, फिर ये हमारा प्रोसेस सी आएगा। सी का स्लोप जो है बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस सी आएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, फिर से मैं वही बात बोल दूंगा, ए को कह दूंगा आइसोबारिक और बी को कह दूंगा आइसोकोरिक, आइसोथर्मिक, और सी को कह दूंगा आइसोकोरिक। ठीक है, ओके। अब जब ऐसा कह देंगे हम, तो देखिए क्या क्या कहेंगे आगे। फिर से मैं यहाँ कुछ कह रहा हूँ। अब आप देखेंगे बात नंबर 1 बोलूँगा मैं। सबसे पहले मैं कहूँगा P फाइनल A, या चलो P फाइनल C इज ग्रेटर देन P फाइनल B इज ग्रेटर देन P फाइनल A इज इक्वल टू P1। चेक करिए, राइट। नंबर टू, डेल्टा WC इज ग्रेटर देन डेल्टा WB इज ग्रेटर देन डेल्टा WA। देखिए एरिया किसके नीचे का ज़्यादा है? एरिया किस ग्राफ के नीचे का ज़्यादा है? ये इस ग्राफ के नीचे का एरिया सबसे ज़्यादा है, फिर उसका कम है, फिर उसका कम है, राइट। लाइकवाइज हियर दिस एरिया इज द मिनिमम, दिस एरिया इज इंक्रीजिंग, दिस एरिया इज इंक्रीजिंग, है ना, ऐसे एरिया इंक्रीज हो रहा है। नंबर 3 की बात करूँगा मैं। नंबर 3 टेम्परेचर के बारे में बात करूँगा मैं, है ना। हाँ, तो देखिए टेम्परेचर के बारे में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, T फाइनल प्रोसेस C में इज ग्रेटर देन T फाइनल B इज इक्वल टू T फाइनल, इज इक्वल टू T1 इज ग्रेटर देन T फाइनल A। ये बात है जी। यस, यहां पर जो है, क्योंकि इसका जो है ना, ये कंप्रेशन हुआ है, टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ भी टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर सेम रहेगा, है ना। हाँ, नहीं, यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहेगा, है ना, यहाँ टेम्परेचर घटेगा। ठंडी होती है गैस, ठंडी होती है तभी सिकुड़ती है वो, राइट। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब आपको इसके ये सब चीज़ें हो गई हमारी चारों प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मिक, आइसोकोरिक, राइट। अब हम बात करेंगे एक 5वां यूनिवर्सल प्रोसेस जिसको कहते हैं, उसे कहते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, मैं हल्की सी बात बता देता हूँ, आपको केवल आइडिया दे देता हूँ, पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में, है ना। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मैं आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सोचने में मदद मिलेगी, है ना। बाकी उसकी डिटेलिंग तो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे लेक्चर में। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, अरे यार, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस लिखना है भाई इसको, प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, राइट। अब देखिए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को मैं क्या लिखने वाला हूँ, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को मैं लिखने वाला हूँ PV रेज़ टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट।
ये एन क्या है, ये एन अलग अलग होगा। देखो मैं बता रहा हूँ आपको एन का क्या हाल होगा। एन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, एन इक्वल टू 0 होने का मतलब पी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि v की पावर 0 हुई तो 1 हो गया, तो p कांस्टेंट हो गया। p कांस्टेंट होने का मतलब आइसोबारिक हो गया, आइसोबारिक हो गया। तो n इक्वल टू 0 होने का मतलब आइसोबारिक हो गया, n इक्वल टू 0 होने का मतलब आइसोबारिक हो गया। n इक्वल टू 1 होने का मतलब n होने का मतलब n इक्वल टू 1 होने का मतलब ये हो गया कि बायोस लो हो गया है ना, pv इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, pv इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो ये आइसोथर्मिक हो जाएगा n इक्वल टू 1 होने पर, राइट। और n इक्वल टू इन्फिनिटी होने पर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। n इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0 होता है, तो फिर आपका p रेज टू पावर 0 हो जाएगा ना, इस पर इन्फिनिटी किया तो p रेज टू पावर 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, तो फिर p रेज टू पावर 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आइसोकोरिक, हाँ आइसोकोरिक हो जाएगा फिर ये, है ना। n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 और आपने n इक्वल टू इन्फिनिटी रख दिया, तो ये n इक्वल टू गामा रखने पर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू गामा रखने पर एडियाबेटिक हो जाएगा। यानी ये यूनिवर्सल प्रोसेस कहते हैं इसको, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, मतलब हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। ओके बाय। तो एक चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि अब ये सारे प्रोसेस हो गए, अब आप है ना जो डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं, सारी डीपीपी उड़ा डालो, अब तो हो गया पूरा, अब कुछ नहीं है चिंता, है ना। अब तो आपको थोड़ी बहुत जो है ना वो कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगा अगले लेक्चर में। एक लेक्चर शायद इसका और आएगा चैप्टर का, है ना, एक लेक्चर आएगा, उसके बाद शायद आधा लेक्चर और आएगा, या हो सकता है मैं दोनों को एक ही लेक्चर में उड़ा दूँ, 1.5 घंटा एक लेक्चर बना दूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, नमस्ते।